हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बट 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अदानी ग्रुप के साथ। यस, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो अदानी ग्रुप में तो काफ़ी सारे शेयर्स देखने को मिल जाते हैं। टोटली अगर देखा गया तो 10 शेयर्स है। पहले 7 थे, बाद में 3 जोड़ दिए गए, आप सभी लोगों को पता ही है। एनीवेज, सो इस वीडियो में तो बात होने वाली है किससे रिलेटेड, अदानी पोर्ट के बारे में। सो अदानी पोर्ट के लिए कैसी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अदानी पोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका जो हम लोग को एक कॉम्पिटिटर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अलग अलग टाइप के पोर्ट्स रहते हैं वैसे भी, बट फिर भी सो अदानी पोर्ट यहाँ पे 95% स्टेक यहाँ पे खरीदने वाला है। किस चीज़ के चलते, गोपालपुर जो पोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा था उससे रिलेटेड। इससे पहले भी एक खबर आई थी, उड़ती उड़ती खबर आई थी, बट अभी यहाँ पे एक कंफर्मेशन वाली खबर हम लोग को ऑलमोस्ट देखने को यहाँ पे मिल रही है कि पूरी तरीके से, मतलब कितना 95% मतलब तो हो ही गया। 51% प्लस अगर आप स्टेक खरीदते हो तो आप ओनर यहाँ पे बन गए। कितने मतलब कितने में ये डील होगी, $162 मिलियन में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन रुपी में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1400 करोड़, 1300-1400 करोड़ के आसपास हम लोग को ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो किनके और से यहाँ पे खरीदा जाएगा, गोपालपुर पोर्ट की बात करें तो 56% जो स्टेक है गोपालपुर पोर्ट का वो यहाँ पे खरीदा जाएगा। जो रियल इस्टेट कॉन्ग्लोमरेट देखने को मिल जाता है, कौन सा, शाहपुर पॉलिंजी ग्रुप, आप सभी लोगों को बताइए। हाँ, टाटा ग्रुप में भी आप लोगों ने देखा होगा इनका नाम, ट्रस्टी के इसमें ये भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, सो एसपी ग्रुप की ओर से 56% खरीदा जाएगा, मतलब पूरा ओनरशिप इन्हीं की ओर से आ गया। एंड बाकी 39% स्टेक भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बचा कुचा दूसरों के पास है, वहाँ से भी वो क्या करने वाले, खरीदने वाले हैं। सो अदानी पोर्ट के पास हम लोग को ये भी पोर्ट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली उनके पोर्ट के बिजनेस में और हम लोग को एडिशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो गोपालपुर पोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या क्या ये हैंडल करता है, तो अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। जस्ट लाइक ड्राई बल्क कार्गो की अगर हम लोग बात करें, जिसमें आयरन और देखने को मिल जाता है, कोल देखने को मिल जाता है, लाइमस्टोन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें इस पोर्ट में हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी अदानी के कंट्रोल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पोर्ट है अदानी ग्रुप के जैसे ही कंट्रोल में हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है। इस चीज़ के चलते सिनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट होगी, बिजनेस और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट कार्गो तक के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वॉल्यूम पैरिटी, तो वो हम लोग को मजबूत होते हुए देखने को मिलने वाली। ये कंपनी के जो एमडी है करण अदानी, ठीक है, उन्होंने ये पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी पोर्ट के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देश में अभी लगभग जो 12 पोर्ट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं टर्मिनल्स भी, वो हम लोग को अदानी पोर्ट के पास फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली अदानी पोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो शेयर है अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है उसमें अगर देखा गया तो पोर्ट ही एक ऐसा कंपनी है जो कि हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में एकदम ज़बरदस्त देखने को आप मिल जाता है। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि फ्री कैश, यस, फ्री कैश फ्लो जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं वो अदानी पोर्ट के पास ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं पोर्ट में ज़बरदस्त गिरावट भी हुई थी, बट उसी के साथ साथ गिरावट मतलब वही हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, बट उसके बाद हम लोग को उतनी शार्प रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। ठीक है, एंड अगर आप वॉलेटिलिटी के साथ डील कर सकते हो अदानी ग्रुप के शेयर्स के साथ, सो अदानी पोर्ट जरूर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए, हर किसी का अपना अपना मर्जी भाई, ठीक है, खरीदना है नहीं खरीदना है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा गया तो अदानी पोर्ट से रिलेटेड ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। आ जाते हैं सेकंड खबर की ओर, जो कि है CDSL के बारे में। CDSL धमाकेदार रिटर्न इस कंपनी ने हमें कमा के यहाँ पे दिए हैं। CDSL एंड BSE दोनों को हम लोग एक साथ ही यहाँ पे स्टडी करते थे। ठीक है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में यूजुअली लॉजिक के साथ ये भी कंपनियां मूव कर सकती है। इसके पीछे का बहुत बड़ा गणित मैंने आप लोगों को समझाया था, एंड अभी आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हो। सो CDSL से रिलेटेड क्या नेगेटिव खबर बोलनी चाहिए, छोटी नेगेटिव खबर है। देखिए, ऐसा नहीं है डायरेक्टली कि सब कुछ ही तबाह हो गया करके, बट डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शेयर गिरने से रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी शेयर गिरेगा नहीं गिरेगा देख लेते हैं, तो क्या हो गया, ऐसी क्या गड़बड़ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम चेक करेंगे किसका, CDSL का, तो आपको बताइए PDF के पास, PDF बोले तो प्रमोटर, ठीक है, DSFS, इनके पास कितना है, लगभग आप कह सकते हैं 55%, रफली 50% है, और बाकी पब्लिक के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में अगर देखा गया तो एक बहुत बड़ा नाम है, या फिर आप कह सकते हैं शेयर होल्डर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। उनके पास है 7.18% स्टेक, किसका, CDSL का। तो ये अपना इंटायर पूरा का पूरा स्टेक यहाँ पे बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो ये खबर हम लोगों को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जितने भी बल्क डील, ब्लॉक डील की खबरें होती है ना, ये रिपोर्ट के जरिए होती है। ठीक है,
इसका एग्जीक्यूशन शायद से कल के दिन ही देखने को मिल जाए, ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लाइकली, आप हमेशा शब्द यही देखोगे, लाइकली, मे, पॉसिबली, इस प्रकार की भाषा रहेगी। सो आप देख सकते क्या रहेगा, टू सेल एंटायर स्टेक, ठीक है, CDSL फॉर $151 मिलियन। तो आप 7% का स्टेक बेचो, ठीक है, या फिर 5 का बेचो या कि 6 का बेचो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, फ्लोर प्राइस बताओ भाई किस में ये ब्लॉक डील होने वाली है। कि फ्लोर प्राइस आप देख सकते हो 1672 पर शेयर, ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर ही रहता है यूजुअली, इतना बड़ा भाई जब माल खरीदने जाएंगे तो डिस्काउंट के ऊपर ही तो किया जाएगा। तो 1672 अभी कितने पे चल रहा है CDSL, तो 1785, ठीक है, 1672 1785 अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रफली आ जाता है 6-6.5% के आसपास का डिस्काउंट। तो काफ़ी हेल्दी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि 1672 ये अभी माना जा सकता है कि इस कंपनी का फेयर प्राइस है करके, ठीक है, इतना बड़ा डील हो रहा है। तो उसी के आसपास अभी CDSL का शेयर हम लोग को एडजस्ट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इससे कोई कंपनी का बिजनेस खत्म नहीं हुआ, ना ही कोई कंपनी यहाँ पे तबाह हुई, ठीक है। शेयर होल्डर अपना माल यहाँ पे बेचना चाहता है और सामने वाली बड़ी पार्टी खरीदने के लिए भी रेडी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे एज सच नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो CDSL देखा गया तो कंपनी एकदम धाकड़ है, बैलेंस शीट एकदम स्ट्रांग है, 800-850 करोड़ की रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पे देख चुके हैं। हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 58 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये दो स्टॉक्स को हमेशा मैं कवर करता था, कौन सा, CDSL एंड इसका जो प्रमोटर है, प्रमोटर कौन है इसका आप सभी लोगों को बताइए, BSC। सो ये दोनों को हम लोग एक साथ यहाँ पे कवर करते थे कि अगर मिड साइज एंड स्मॉल साइज में भी अगर आपको जाना ही है कि कोई शेयर शायद से नहीं ही डूबेगा करके, तो इन दोनों को हम लोग कवर यहाँ पे किया करते थे, ठीक है। और उसके बाद आप रिटर्न्स देख ही सकते हो, कमाल के रिटर्न्स इस कंपनी ने शेयर होल्डर को कमा के यहाँ पे दिए हुए हैं। सो 18,000 से 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम कमाल का देखने को मिल चुका है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, PNL सब कुछ कवर यहाँ पे हो चुका है। आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं, कौन सा वाला, ग्रोथ वाला। सर क्या CDSL आगे भी भविष्य में ऐसा ही चलेगा? तो जैसे जैसे शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, आपको बताइए CDSL की जो ग्रोथ रहेगी वो भी हम लोग को धीमे धीमे करके कम होती हुई देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक ज़माने में 2 करोड़ से कम डीमैट अकाउंट हुआ करते थे, एंड अभी अगर आप देखोगे सडनली 15 करोड़ हो गए, इतनी मैसिव ग्रोथ। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? हाँ, बेस बहुत ही वीक था। तो अभी भविष्य में अगर हम लोग बात करें जो नई जनरेशन होगी, डेफिनेटली वो भी यहाँ पे एंटर यहाँ पे करेंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा गया 5-10 साल, उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट इसमें आ जाएगा, फिर वो एक एवरेज ग्रोथ ही यहाँ पे दे पाएगा। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। हाँ, बट अगर इसकी ग्रोथ में अगर कोई चेंज अगर लाना है तो एक कोई नया मतलब बोलते हैं ना दरवाज़ा अगर इनके लिए खुलेगा बिजनेस के लिए, तो फिर वो ग्रोथ क्रिएट हो सकती है। मतलब अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए पहले कैसे होता था कि जो शेयर्स रहते थे ये फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, ठीक है, बाद में इसको क्या कर लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा गया, डीमटेरियलाइज किया गया, ठीक है। तो वैसे ही एक नया सेगमेंट भी सरकार यहाँ पे ट्राई कर रही है, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी देखोगे आपके पास कागज रहते हैं, तो इंश्योरेंस को भी डीमटेरियलाइज करने का प्लान चल रहे हैं, जस्ट लाइक शेयर्स, ठीक है, कि आपकी इंश्योरेंस की जो भी पॉलिसियाँ रहेंगी सब कुछ ऐसे डीमैट अकाउंट में कैसे रहते हैं। अभी आप शेयर्स खरीदते हो, आपका और मेरे शेयर्स किसके पास है, CDSL के कस्टडी में है। तो वैसे इंश्योरेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो उसका भी प्लानिंग चल रहा है कि ऐसा डीमटेरियलाइज फॉर्म में किया जाएगा करके, होगा वो थोड़ा लेट हो सकता है, एंड अगर ऐसा हुआ तो अगेन डिपॉजिटरी का ही उनको इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब NSDL CDSL को बड़ा बिजनेस मिल सकता है, इनफैक्ट कैंप्स को भी बिजनेस मिल सकता है। सो ये होगा, ये तो इफ बट वाला खेल है। जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भविष्य में ग्रोथ का क्या इनका, तो ये एक अगर फ्रंट इनके लिए खुल गया तो काफ़ी एक अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना है, एज अ CDSL शेयर होल्डर अगर आप रहोगे या फिर इंटरेस्टेड रहोगे तो इस खबर के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से फोकस बना के रखना है, ठीक है, क्योंकि जितना भी हो सके डिजिटलाइज ही हम लोगों ने सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, CDSL तो हो गया, टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो टाटा ग्रुप ने, जिनके पास भी टाटा के शेयर्स है, थोड़ा सा हर कोई नर्वस देखने को, नर्वस मतलब भाई अगेन कह रहा हूँ, कोई दुनिया खत्म नहीं हुई, कोई शेयर जीरो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड नहीं, वही टाटा सन्स वाला झमेला कि टाटा सन्स अपर लेयर NBFC देखने को मिल रहा है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो टैग उनको नहीं चाहिए। अगर वो टैग रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, और अगर वो टैग हटाना है, इधर आप लिस्ट हो जाओ, IPO लेकर आ जाओ, या फिर आप क्या करो, अपनी जो बोरोइंग है, ठीक है, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से हटा दो, ठीक है, या फिर 100 करोड़ से कम लेकर आ जाओ। और उसी का यहाँ पे प्लानिंग टाटा सन्स की ओर देखने को मिल रहा है, जिसका एग्जीक्यूशन हम लोगों ने देखा था। TCS के भाई 9,300 करोड़ के शेयर्स उन्होंने ओपन मार्केट में बेच दिए, ठीक है। याद भी होगा आपको TCS का शेयर कैसे गिरा था करके, बट जैसे कि आपको ये भी पता है कि इससे कुछ होना जाना है नहीं, बिकॉज अगर इनको यहाँ पे डेट फ्री मुक्त होना है तो 20,000 करोड़
तक का जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी इसमें से आप कह सकते हो 9,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 9,300 9,400 व्हाटएवर, इतना तो जुगाड़ हो चुका है। व्हाट अबाउट रेस्ट 11,000 करोड़, उसका क्या? तो वो भी कहीं ना कहीं से तो उनको लाना पड़ेगा अगर डेप रिस्ट्रक्चरिंग करना है तो यही बताया जा रहा है कि शायद से वापस यहाँ पे टाटा ग्रुप क्या कर सकता है, या फिर आप कह सकते हो टाटा सन्स किसी ना किसी कंपनी में अपना स्टेक वापस बेच सकता है, ऐसी खबरें चल रही है। ठीक है, अभी वो बेचेंगे नहीं बेचेंगे वी डोंट नो, वो चेक करना पड़ेगा, या फिर क्या पता आईपीओ लेकर आ जाए, बट छोटे साइज का आईपीओ, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये फिलहाल तो खबरें बाजार में यहाँ पे चल रही है। एंड अगर उन्होंने मन बना लिया नहीं भाई हमें यहाँ पे शेयर बेचना ही करके, तो आपको याद ही है भाई टीसीएस का शेयर कैसे गिरा था, उसी दिन ऑल टाइम हाई लगाया था, और उसी दिन से अभी तक की अगर हम लोग बात करें टीसीएस का शेयर मस्त से 8% नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सो यही चीज़ का डर है भाई, क्योंकि अगर ये बेचेंगे भाई तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बेचेंगे, बहुत भारी अमाउंट बेचेंगे। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ फ्रॉड नहीं, बट उनको क्या करना है, वो जो एडजस्टमेंट है भाई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का वो सॉर्ट आउट करना है। दैट माइट बी पॉसिबल, ऐसी बातें बताई जा रही है, बोली जा रही है मार्केट में। ठीक है, जिसका कोई ऑफिशियल सोर्स तो है नहीं, ठीक है, ऑफिशियली तो बता के भी आपको नहीं करा जाएगा ये चीज़ें, बट बोला जा रहा है कि शायद से टाटा ग्रुप मतलब टाटा सन्स कुछ ना कुछ अपने और भी शेयर्स यहाँ पे बाजार में निकाल सकता है करके। अभी वो कौन से शेयर्स रहेंगे, कितना स्टेक बेचेंगे, कौन से दाम के ऊपर बेचेंगे, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये तो पूरा हिब्बट वाला खेल है, किसी को पता नहीं कितना सच कितना झूठ, बट ये चीज़ें पॉसिबली यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।